आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, है ना। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जैसा कि जब भी हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाता हूँ माय नेटवर्क, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, अपना जो पीसी होगा, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, उसके बाद मान लीजिए मेरा ये जो पीसी है ये इथरनेट लैन में कनेक्टेड है सब कुछ, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, अपना जो पीसी है उसका जो लैन कार्ड है उसमें मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, है कि नहीं। तो इथरनेट कार्ड जो है इसमें जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, जाने के बाद यहाँ हमको सिलेक्ट करना है TCP/IP v4, ऐसे ही आईपी एड्रेस दिया जाता है कि नहीं, प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हो, ये देखो इसमें आईपी एड्रेस का फील्ड है, सबनेट मार्क्स का है, और इसमें और एक चीज़ है वो है डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे, कि व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट गेटवे, या फिर क्यों चाहिए हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है वही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग का जो लैब है वही लैब है जो लास्ट क्लास का लैब था, तो उसी में हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे देखना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने यही देखा था कि इसमें एक राउटर है, ये राउटर है, और इसमें दो लैन मैंने कनेक्ट किया था। सपोज ये लैन 1 जो कि इस नेटवर्क में है 192.168.0.0/24, और ये हो गया लैन 2, ये एक दूसरा लैन है जिसका नेटवर्क एड्रेस है 10.0.0/8। और दोनों नेटवर्क में मैंने दो पीसी रखा था, ये एक पीसी सपोज PC1, उसके बाद PC2, और जिसका आईपी एड्रेसेस ये सब था, है कि नहीं। और 10 का जो नेटवर्क है मान लो ये है PC3 एंड PC4, ठीक है, और उसका भी आईपी एड्रेस मैंने 10 से असाइन किया था। एंड फाइनली हमने ये जो 192.168.0.2 जो है यहाँ से मैंने पिंग मारा था, है कि नहीं। पिंग किसको मारा था, ये 10 का कोई भी पीसी को, मान लो मैंने 10.0.0.3 इसको पिंग जब किया था, तो पिंग हम लोगों का फेल हुआ था, फेल, ठीक है, फेल हुआ था। जबकि राउटर जो है, राउटर से अगर मैं पिंग मारता हूँ दोनों साइड में, राउटर से अगर इस साइड में पिंग मारता हूँ इधर, या फिर राउटर से मैं यहाँ भी पिंग मारता हूँ, बोथ साइड जहाँ भी मैं पिंग मारता था राउटर से मुझे सक्सेस मिलता था, क्योंकि राउटर का जो राउटिंग टेबल है उसमें दोनों नेटवर्क अवेलेबल है। 192 वाला नेटवर्क भी है, 10 वाला नेटवर्क भी राउटर में है। जैसे राउटिंग टेबल कैसे देखते थे, अगर मैं राउटर में जाऊँ, CLI पे जाओ, और इसका कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ लिखो एनेबल, लिखने के बाद यहाँ लिखो शो IP राउट, ठीक है। तो देखो इसमें दो नेटवर्क है, 10.0.0.8 एंड 192.168.0.0/24, दोनों नेटवर्क अवेलेबल है। तो इसका कहने का मतलब ये है, राउटर को मालूम है कि मेरे साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी पिंग नहीं जा रहा था, क्योंकि 192 नेटवर्क से अगर पिंग जाता है तो राउटर को पता है कि ये वाला नेटवर्क तो मेरा कनेक्टेड है मेरे पास, है ना। यहाँ से अगर पिंग आता था, सपोज ये 192, यहाँ से जब पिंग आया था राउटर को मालूम है कि ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है मेरा फास्ट इथरनेट 00 पोर्ट पे, और जाना कहाँ है, इसको 10 पे जाना है, 10.0.0.3। तो 10 भी मेरे राउटिंग टेबल में है, 10.0.0.0/8 देखा कहाँ है, फास्ट इथरनेट 0/1। तो राउटर को पैकेट स्विचिंग करना चाहिए था कि F00 से F01 यहाँ तक उसको पैकेट स्विचिंग करना था, है कि नहीं। अगर राउटर ने पैकेट स्विचिंग किया होता तो ये पिंग फेल नहीं होता, ये सक्सेस होता, लेकिन राउटर ने ऐसा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, उसी का जो रिजल्ट है या फिर उसी का जो आंसर है क्यों नहीं किया, वो आंसर जो है वही है डिफ़ॉल्ट गेटवे वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट जो है वही हमको सीखना है। समझ में आया शुभदेव, रोहित, नरेंद्र, यही लास्ट क्लास था, हाँ लास्ट जो हमने किया था इसी में हमने रुका था, ठीक है। मतलब बिटवीन द लाइन जब पिंग किया था तो पिंग हमें नहीं मिला, सक्सेसफुल नहीं मिला, पिंग फेल हुआ था। और मैंने बोला था ये अगर पिंग हमें लाना है तो इस पिंग को लाने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना होगा उसी का नाम होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है, ठीक है, समझ गया। अभी देखो समझना है ये बात, क्यों पिंग नहीं हुआ। पहले हम देखते हैं पिंग हुआ क्यों नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो, 192.168.0.2 इसमें मैं जाता हूँ,
और इसका डेस्कटॉप में मैं आता हूँ, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आके यहाँ से मैं पिंग लिखता हूँ, पिंग 10 का कोई भी एक आईपी। देखो 10 में क्या क्या आईपी है, 10.0.0.2 है, 10.0.0.1 है और एक है 10.0.0.3। किसी भी एक आईपी को पिंग मारो यहाँ से, पिंग सपोज मैं मारता हूँ 10.0.0.3, एंटर मारो। देखना पिंग हमें नहीं मिलेगा, पिंग हमें नहीं मिलेगा, वही हमें देखना है, ठीक है। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। यहाँ से पिंग किया था ना, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। दैट मीन्स क्या हुआ, पिंग फेल है, पिंग फेल, ठीक है, पिंग फेल, पिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ पिंग सक्सेसफुल, वो हम समझते हैं अभी, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, देखो मैंने पिंग कहाँ से रन किया, 192.168.0.2, यहाँ से मैंने पिंग किया, किसको पिंग किया मैंने, 10.0.0.3, ठीक है। तो इसमें OSI वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं डिटेल में अभी नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि OSI का कॉन्सेप्ट जो है मैंने स्विच में तुमको डिटेल में दिखाऊंगा कि डिटेल में क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा समझ लो कैसा होता है। अगर मैंने पिंग किया ना, तो पिंग करने के, अगर मैंने पिंग किया या पिंग कमांड यूज़ किया, तो इसका बैकग्राउंड में क्या कमांड प्रोटोकॉल रन होता है, क्या प्रोटोकॉल रन होता है, ICMP, याद है ना। तो ICMP जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये रन होता है अगर हमने पिंग कमांड यूज़ किया तो, ठीक है। जब भी पिंग कमांड यूज़ किया जाता है तो उसका बैकग्राउंड में हमेशा एक प्रोटोकॉल रन होता है जिसका नाम होता है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड हमने बोला था कि ICMP क्या करता है, ICMP क्रिएट करता है टू टाइप्स ऑफ पैकेट, एक होता है ICMP इको रिक्वेस्ट और एक होता है ICMP इको रिप्लाई। तो जो सेंडर है, मतलब जो सोर्स है, सोर्स क्या करता है, वो सेंड करता है ICMP इको रिक्वेस्ट, मतलब 192.168.0.2। तो अगर मैंने पिंग किया तो इसमें सोर्स आईपी कौन होगा, सोर्स आईपी कौन होगा, 192.168.0.2, ये हो गया सोर्स आईपी। एंड डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा 10.0.0.3। और इसी को लेके एक ICMP क्या करता है, एक पैकेज जनरेट करेगा, क्योंकि L3 आईपी कहाँ रन होता है, ये जो आईपी है इस पीसी में, जो आईपी है, आईपी OSI का नेथरोक लेयर पे रन होता है, नेथरोक लेयर, ठीक है, नेथरोक लेयर जिसको हम लेयर 3 बोलते हैं, L3, ठीक है। तो L3 जो होगा, लेयर 3 में इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल विल क्रिएट ए ICMP पैकेट, ठीक है। जो रिक्वेस्ट वाला पैकेट होगा उसमें वो लिखेगा कि मेरा जो सोर्स आईपी है 192.168.0.2 है एंड डेस्टिनेशन आईपी जो है वो है 10.0.0.3। समझ में आया, आया शुभदेव, आया कि नहीं, बोलो। यस सर, यस सर। आया, समझ में आया ना। ये होगा नेटवर्क लेयर पे, मतलब इस तरह से वो पैकेट एक जनरेट कर लेगा। देखो मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ, ऐसा। तो वो एक पैकेट जनरेट करेगा इस टाइप का, उसको बोलता है पैकेट। मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा पेलोड, पेलोड का मतलब जो पिंग का जो डाटा है, तुम डाटा मान लो, पेलोड का मतलब पिंग, जो हमने पिंग किया उसमें जो वो 32 बाइट का जो क्या इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई जो होता है उसका साइज कितना होता है, 32 बाइट का। तो वो जो डाटा है, वो डाटा जो है या फिर पिंग का जो पेलोड है यहाँ रहेगा। उसके बाद उसमें वो लिखेगा कि सोर्स आईपी जो है वो है 192.168.0.2 और उसको जाना है डेस्टिनेशन आईपी कहाँ पे, 10.0.0.3 पे जाना है, और यही होता है पैकेट। दिस इज नोन एज द पैकेट, ठीक है, पैकेट। और ये कहाँ क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है लेयर 3 पे, L3, ठीक है, L3 मतलब नेटवर्क लेयर जो है उसमें क्रिएट होता है। उसके बाद इस पैकेट को दिया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है या फिर भेजा जाता है कहाँ पे, L2 पे। L2 का मतलब डाटा लिंक लेयर, जहाँ क्रिएट होता है एक फ्रेम। फ्रेम का मतलब क्या होगा, ये पैकेट रहेगा उसमें, पैकेट का मतलब ये सारा कुछ उसमें होगा, पेलोड होगा, सोर्स आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा, मतलब ये पैकेट इसमें होगा, पैकेट। और पैकेट को एनकैप्सुलेट किया जाता है और कुछ चीज़ें इसमें लगाया जाता है, मतलब हेडर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो हेडर्स में क्या होगा,
बहुत सारे चीज़ें होता है, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें दो चीज़ लगाएगा। एक होगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है मेरा, और एक होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो सोर्स मैक का मतलब है किसने भेजा, किसने भेजा, ये 192.168.0.2। तो इसका मैक एड्रेस क्या है, देखो थोड़ा सा यहाँ माउस रखो। पैकेट ट्रेसर में अगर एक पीसी का मैक देखना है तो तुम्हें उस पीसी पर, जो भी पीसी है उस पीसी पर माउस का कर्सर जो है उसको ऐसे रखो। रखने से देखो एक आया ना, मेनू जैसा एक आया, उसमें देखो पोर्ट फास्ट इथरनेट 0 आप आईपी दिखा रहा है, और एकदम राइट साइड में देखो उसका राइट साइड में मैक एड्रेस दिखा रहा है कि 000196101840। ये हो गया उसका मैक एड्रेस। ठीक है, तो याद रखो 1840 जो है मैक एड्रेस। कहने का मतलब ये है, जो सेंडर होगा वो लिखेगा कि सोर्स मैक मेरा क्या है 1840, दिस इज माय सोर्स मैक। मैंने पूरा मैक एड्रेस नहीं लिखा, लास्ट वाला पोर्शन लिखा है इसमें। ठीक है, लेकिन जो सेंडर है उसको मालूम नहीं होता है कि जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो 192.168.0.2 जो है, इट डज नॉट नो व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ 10003। तो इसीलिए इसमें क्या करता है, इसमें वो मैक एड्रेस क्योंकि उसको मालूम नहीं होता है, तो इसमें डिफॉल्ट मैक एड्रेस एक लिख दिया जाता है कि FF। ठीक है, FF, उसके बाद FF 12 आएगा। हाँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये होता है डिफॉल्ट मैक। ये डिफॉल्ट मैक, और इस मैक का मतलब है कि मुझे मालूम नहीं है, मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसका मतलब है मैंने ब्रॉडकास्ट। ये डिफॉल्ट मैक एड्रेस होता है, डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है। जब किसी को मैक एड्रेस नहीं मालूम होता है तो वो ऐसा लिखता है, 12F लिख देता है। ठीक है, उस पर फ्रेम में, और उसके बाद और भी इसमें कुछ चीज़ें लगाया जाता है, उसको भूल जाओ अभी। तो ये जो होता है, ये पूरा कहानी जो होता है, इसको बोला जाता है फ्रेम। ठीक है, ये होता है फ्रेम, ये फ्रेम होता है। एंड फाइनली इसी पैकेट को, सॉरी इसी फ्रेम जो है, इसी फ्रेम को L1 पे हैंड ओवर किया जाता है। L1 का मतलब कौन सा है, फिजिकल नेट, दैट मीन्स उसके बाद वो केबल पे आता है, केबल। एंड फाइनली वो 0101 इस तरह से भेजा जाता है। समझ में आया शुभदीप, रोहित, कल्याण, नरेंद्र? ये वैसा ही वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ सर। वैसा ही में ऐसे काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 192.168.0.2 जो है उसको मालूम नहीं है व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ 10003। तो इन्होंने क्या किया, जो सेंडर है उन्होंने बोला कि हु इज, देखो पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी कौन है, 10003 है ना। तो कहने का मतलब है इसने भेजा कि हु इज 10.0.0.3। ठीक है, सेंड मी योर मैक एड्रेस, तुम्हारा मैक एड्रेस मुझे भेजो, सेंड मी योर मैक। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो भेजेगा वो कहाँ भेजेगा, ठीक है, हु इज 10003, और ये जो भेज रहा है ना, इसी को बोला जाता है ARP ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसको इसको बोला जाता है ARP ब्रॉडकास्ट, मतलब मुझे मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया एक पैकेट को, और उसके उस ब्रॉडकास्ट से मुझे क्या चाहिए, मैंने एक ब्रॉडकास्ट किया, और उस ब्रॉडकास्ट से मुझे चाहिए क्या कि 10003 जो कि मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, उसका मैक एड्रेस क्या होगा। और सेंडर जो है उन्होंने अपना मैक एड्रेस भेज दिया। ये देखो मेरा मैक एड्रेस क्या है, ये हो गया सेल्फ ओन, जिसने भेजा उसका मैक एड्रेस उसने भेज दिया, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि डेस्टिनेशन जो है उसका मैक एड्रेस क्या है। तो इसीलिए वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है कि हुई इज 10003, सेंड मी योर मैक एड्रेस। तो इसी को बोला जाता है ARP ब्रॉडकास्ट, कि मुझे मैक एड्रेस चाहिए। लेकिन ये कहाँ होगा, ये ब्रॉडकास्ट कहाँ होगा, इन नेटवर्क एड्रेस 192.168.0.0/24, मतलब ये वाला जो नेटवर्क है 192.168.0.0/24, यहाँ वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा सेंडर है वो इसी नेटवर्क को बिलोंग करता है कि नहीं। 192 नेटवर्क जो है इसमें मेरा सेंडर अवेलेबल है। मेरे सेंडर का आईपी क्या है 192.168.0.2, और इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है 192.168.0.0/24। मतलब सेंडर जो है वो जो ये ब्रॉडकास्ट भेजेगा, ये ब्रॉडकास्ट कहाँ होगा, अपना ही नेटवर्क में होगा, वो जिस नेटवर्क में है। ठीक है, सेंडर जिस नेटवर्क में है उसी नेटवर्क में ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और पूछा जाएगा कि डेस्टिनेशन यहाँ जो 10003 है उसका मैक एड्रेस क्या है, किसी के पास है तो मुझे भेज दो। समझ में आया। तो ये ब्रॉडकास्ट कहाँ कहाँ जाएगा, देखो इन्होंने भेजा था 192.168.0.2, यहाँ से स्विच पे आया,
स्विच से कहाँ जाएगा, 254 पे जाएगा, क्योंकि ये 254 वाला आईपी कहाँ है, इसी नेटवर्क में है, 192 में है। इसमें जितना भी पीसी है, मान लो और भी पीसी है, ये सब और पीसी है, मान लो हर पीसी के पास क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट चला जाएगा, बीआर मतलब ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यहाँ भी ब्रॉडकास्ट जाएगा बीआर, यहाँ भी ब्रॉडकास्ट जाएगा बीआर। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में। अभी देखो हर किसी का आईपी एड्रेस अलग अलग है। यहाँ जो है मान लो ये आईपी एड्रेस 192.168 ये वाला, हाँ ये वाला जो है, ये वाला सपोज 192.168.0. सपोज मान लो 2 है, ये सपोज 192.168.0.3 है। तो इस तरह से कहने का मतलब है इसमें जितना भी आईपीस होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो 192 वाला आईपी होगा, है कि नहीं। जैसा ये 192.168.0.254, यहाँ जब ये ब्रॉडकास्ट आएगा, ये ब्रॉडकास्ट जब यहाँ आएगा 192.168.0.254, ये बोलेगा कि मैं 10.0.0.3 जो है मैं नहीं हूँ, है कि नहीं। ये बोलेगा कि माई सेल्फ मैं क्या हूँ, मैं हूँ 192.168.0.254, दिस इज माई आईपी एड्रेस। एंड तुम क्या मांग रहे हो, तुम मांग रहे हो कि 10.0.0.3 इसका तुम्हें मैक एड्रेस चाहिए, तो मैं तो नहीं हूँ। तो ये 254 जो है वो बोलेगा कि दिस पैकेट इज नॉट फॉर मी, वो डिस्कार्ड कर देगा कि मैं 110.0.0.3 नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं 192.168.0.254 हूँ। ठीक है, तो ये जो 192.168.0.254 और या फिर इसमें जितना भी 192 वाला पीसीस है, हर कोई बोल देगा कि मेरा आईपी एड्रेस 10.0.0.3 नहीं है, सो आई कैन नॉट रिप्लाई यू, आई कैन नॉट सेंड यू मैक एड्रेस ऑफ 10.0.0.3। मैं तुम्हें 10.0.0.3 का मैक एड्रेस नहीं भेज सकता बिकॉज आई एम नॉट 10.0.0.3, है ना। इस तरह से रेस्पॉन्ड करेगा सभी लोग। ठीक है, सभी लोग का मतलब सभी पीसीस जो भी डिवाइसेस है। ठीक है, फाइनली वही ब्रॉडकास्ट इस स्विच से कहाँ तक आएगा, यहाँ भी आएगा। ये देखो राउटर का जो F00 वाला इंटरफेस है, यहाँ भी वो बीआर ब्रॉडकास्ट यहाँ तक आएगा। ठीक है, जब यहाँ पहुंचेगा राउटर के पास, राउटर देखेगा कि मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट आया है, एक ARP ब्रॉडकास्ट आया है, और उस ब्रॉडकास्ट में लिखा हुआ कि उसको 10.0.0.3 जो है इसका मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, अभी राउटर बोलेगा कि 10.0.0.3 ये जिस नेटवर्क में आता है, मान लो ये इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है 10.0.0.3 का 10.0.0.0/8 है कि नहीं, ये हो गया उसका नेटवर्क एड्रेस। ये नेटवर्क एड्रेस मेरा जो राउटिंग टेबल है उसमें तो है। राउटर बोलेगा कि देखो मेरा अगर राउटिंग टेबल में देखता हो, राउटिंग टेबल ये मैंने दिखाया था, ये बोलेगा कि माई जो राउटिंग टेबल है इसमें देखो 10.0.0.0/r ये वाला नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क के अंदर 10.0.0.3 जो आईपी है इसी नेटवर्क को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है राउटर ये मतलब ऐसा सोचेगा कि जिस आईपी का मैक एड्रेस चाहिए वो वाला आईपी जिस नेटवर्क को बिलोंग करता है वो नेटवर्क मेरा राउटिंग टेबल पे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है और क्योंकि मैं एक राउटर हूँ, आई कैन नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट। मिला था ना एक पॉइंट, जब हमने राउटर स्टार्ट किया था क्या पॉइंट मिला था कि राउटर को जब भी ब्रॉडकास्ट मिलता है फ्रॉम वन नेटवर्क, राउटर डज नॉट फॉरवर्ड दैट ब्रॉडकास्ट टू एन अनदर नेटवर्क। मतलब 192 से अगर उसको ब्रॉडकास्ट मिला तो वो ब्रॉडकास्ट वो 10 को नहीं भेजेगा, या फिर 10 से उसको कोई भी ब्रॉडकास्ट मिला तो राउटर उसको 192 जो है नेटवर्क उसमें नहीं भेजेगा, क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, जब राउटर को ये ब्रॉडकास्ट 192 से किया हुआ ब्रॉडकास्ट जब राउटर को F00 इंटरफेस जहां ये 192 वाला पीसी कनेक्टेड है वह जब वो ब्रॉडकास्ट पहुंचेगा या रीच हो जाएगा, राउटर को मालूम है कि ये वाला नेटवर्क 10 वाला जो नेटवर्क है वो मेरे पास तो है, मेरा राउटिंग टेबल पे है, आई कैन फॉरवर्ड बट आई कैन नॉट फॉरवर्ड बिकॉज दिस इज ए ब्रॉडकास्ट पैकेट। एंड बाय रूल क्या होता है, बाय फंक्शन आई कैन नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट, मैं ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सो राउटर जो है ये राउटर भी बोलेगा आई कैन नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट, सॉरी, तो राउटर भी ये रिजेक्ट कर देगा। समझ में आया शुभदीप, आया शुभदीप, रोहित, कोयला, Yes. आया समझ में। क्योंकि राउटर ने रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए हमें रिप्लाई क्या मिल रहा था, फेल मिल रहा था, फेल मतलब राउटर इस ब्रॉडकास्ट को आगे जो है आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, तो इसीलिए तुम्हारा रिप्लाई जो आया था पिंग का रिप्लाई वो फेल आया था। समझ में आया, आया समझ में शुभदीप, बोलो, रोहित, कल्याण, हाँ सर। समझ में आया ना।
तो ये होता है, इसीलिए हमें पिंग नहीं मिल रहा था क्योंकि राउटर के पास तो वो मेरे पास ब्रॉडकास्ट गया। हाँ, राउटर के पास ब्रॉडकास्ट गया, राउटर को पूछा कि 10003 का मुझे मैक एड्रेस दे दो भाई, अगर है तो। राउटर बोलेगा मेरे पास है, मतलब इस तरह बोलेगा तो नहीं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। राउटर ऐसा बोलेगा कि रेस्पॉन्ड ऐसे करेगा कि मेरे पास है भाई, तुम्हें जिसका मैक एड्रेस चाहिए, लेकिन मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकता तुम्हें। क्यों? बिकॉज तुमने जो पैकेट मुझे भेजा ना वो एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है, और बाय फंक्शन बाय रूल क्या होता है, मैं एक राउटर हूँ और मेरा काम ही है कि मैं ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, तो सॉरी मैं तुम्हें आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। और इसीलिए हम लोग का पिंग पिंग जो है वो फेल हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये रीजन होता है जिसलिए पिंग नहीं हुआ था। ठीक है, समझ गया? तो अभी मुझे पिंग चाहिए, ये तो काम नहीं होगा, है कि नहीं? अभी होगा क्या, अभी मुझे कहना होगा कि राउटर को ये समझाना होगा कि मैं एक ब्रॉडकास्ट भेजूंगा तुम्हारे पास, लेकिन उस ब्रॉडकास्ट को तुम्हें आगे जाने देना है, मतलब आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो इसलिए अभी करना क्या होगा, देखो अभी करना ये होगा, जैसा मैंने यहाँ से पिंग मारूंगा, पिंग पिंग जब यहाँ से मैं मारूंगा 10.0.0.3, तो ये क्या करेगा, ये जो आईपी यहाँ रनिंग है, आईपी का मतलब क्या है, L3 हो गया, है कि नहीं, L3 लेयर 3। तो लेयर थ्री में जब पैकेट क्रिएट किया जाएगा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया राउटर को कि ये हो गया पिंग का पेलोड, ठीक है, सोर्स आईपी यहाँ पे तुम 192.168.0.2 है ना, 2 लिखो। उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी पहले इसमें उसको मालूम नहीं था, किसका, 10003 का मैक एड्रेस उसको नहीं मालूम, और सॉरी डेस्टिनेशन आईपी तो ये होगा ना 10003, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले क्या लिखा था, यहाँ पहले लिखा था 10.0.0.3, हाँ ये था डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। अभी हमें ऐसा काम करना होगा, क्योंकि अगर ये आईपी लिख दिया या 10003 अगर डेस्टिनेशन में लिख दिया, तो वो सेंडर जो है वो किसके बारे में ब्रॉडकास्ट करेगा कि 10003 जो है उसका मुझे मैक एड्रेस चाहिए। लेकिन अभी मुझे ऐसा करवाना होगा कि इस पे डेस्टिनेशन आईपी जो है इसमें 10003 वो ना लिखे, नहीं लिखना है अभी। तो क्या लिखेगा, अभी मुझे इस पीसी को बोलना होगा, आईपी को, ये जो आईपी है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसको मालूम है कि 10003 जो है ये एक रिमोट नेटवर्क का पीसी है, रिमोट नेटवर्क, जो कि रिमोट नेटवर्क आईपी है, जो कि 192 नेटवर्क में ये वाला आईपी एड्रेस बिलोंग नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आईपी ने 192 नेटवर्क में 10003 के लिए ब्रॉडकास्ट भेज भी दिया होगा या भेजा होगा, तो उसको मैक एड्रेस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 192 नेटवर्क में ये 10 का पीसी है ही नहीं, ये किसी और नेटवर्क में है, जिसको जाने के लिए मुझे भाया राउटर होके जाना होगा, है कि नहीं। तो ये बात आईपी को मालूम है। तो आईपी को अभी बोलना पड़ेगा, अगर तुम्हें आईपी को ऐसा बोलना पड़ेगा कि अगर तुम्हें एक रिमोट नेटवर्क में पैकेट भेजना है, तो डेस्टिनेशन आईपी तुम्हें क्या लेना है, डेस्टिनेशन रिमोट, ध्यान दिया ना। आईपी को मुझे बोलना पड़ेगा कि अगर तुम्हें एक पैकेट भेजना है, कहा, रिमोट नेटवर्क, जो कि तुम्हारे नेटवर्क में नहीं है, मतलब आईपी को ये बोलेंगे कि 192 नेटवर्क में अगर डेस्टिनेशन नहीं है, किसी और नेटवर्क में है जहां जाने के लिए वाया राउटर जाना पड़ता है, अगर इस तरह से कुछ आईपी आया, तो तुम्हें डेस्टिनेशन आईपी में क्या लिखना है, ये वाला आईपी एड्रेस F00 जो है, जहां ये 192.168.0.2 जो पीसी जिस पोर्ट में राउटर का कनेक्टेड है F00, इसमें क्या आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो कि 192.168.0.1 जो है इसका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, आया समझ में। डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखेगा, राउटर का जो इंटरफेस है जहां तुम्हारा पीसी कनेक्टेड है, जो पीसी है जहां कनेक्टेड है, उस इंटरफेस में जो आईपी एड्रेस है उसको डेस्टिनेशन आईपी उसमें लिख डालो, ठीक है। उसके बाद ये जब L2 में जाएगा तो ये पैकेट उसमें होगा, पैकेट होगा, ठीक है। उसके बाद वही सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक इसमें ऐड किया जाएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक क्या था इसका 1840 था, अभी डेस्टिनेशन में क्या होगा, एफ 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 जे एफ, तो 12 एफ एफ आएगा, हाँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन इस ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या होगा
ये अभी पूछेगा कि हु इज 192.168.0.1 सेंड मी योर मैक एड्रेस। अभी तुम मुझे इसका मैक एड्रेस भेजो, ठीक है, मैक एड्रेस मुझे भेज दो। तो ये देखो किसका मैक मांग रहा है अभी, 192.168.0.1, क्योंकि यही आईपी एड्रेस इसमें डेस्टिनेशन आईपी में लिखा था उसमें कि मुझे इस आईपी का अभी मैक एड्रेस चाहिए। लेकिन जाना कहाँ है उसको, जाना था 10.0.0.3, क्योंकि ये रिमोट आईपी है, ये रिमोट है ना, रिमोट है। तो आईपी को यह जो 192.168.0.2 है, इसमें जो इंटरनेट प्रोटोकॉल रनिंग है उसको मालूम है क्योंकि 10.0.0.3 जो है ये एक रिमोट नेटवर्क का आईपी है। तो यहाँ तो रीचेबल बाय डिफॉल्ट होगा नहीं, डायरेक्टली होगा नहीं, क्योंकि इसको इसमें जाने के लिए मुझे राउटर यूज करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए अभी इसको समझाना होगा इस पीसी में जो आईपी है कि अगर रिमोट नेटवर्क में तुम्हें पैकेट भेजना है तो तुम्हें डेस्टिनेशन आईपी लिखना है। कौन सा आईपी, तुम मतलब ये पीसी राउटर का जिस इंटरफेस में कनेक्टेड है, जैसा कि F00 में कनेक्टेड है, उस इंटरफेस में क्या आईपी एड्रेस, वो एज ए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डाल दो। कहाँ डाल दो, पैकेट में डाल दो। तो वही डाल दिया इसमें। तो डालने का मतलब इससे जो फ्रेम क्रिएट होगा, ये जो फ्रेम क्रिएट हुआ, उस फ्रेम में जब मैक एड्रेस मांगा जाएगा कि हु इज, तो उसमें किसका आईपी होगा, 192.168.0.1, मतलब पैकेट में जो डेस्टिनेशन आईपी है उसी का आईपी एड्रेस इसमें होगा कि अभी मुझे 192.168.0.1 इसका मुझे मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्ट कहाँ होगा, ये भी एक ब्रॉडकास्ट हो गया, एआरपी ब्रॉडकास्ट होगा। ये ब्रॉडकास्ट अभी होगा कहाँ, 192.168.0.0/24 इस नेटवर्क एड्रेस में होगा, जो कि ये वाला है 192.168.0.0/24। अभी ये ब्रॉडकास्ट कहाँ कहाँ जाएगा, देखो ये सेम प्रोसेस 254 के पास आएगा। यहाँ जितना भी पीसी है हर पीसी के पास वो ब्रॉडकास्ट चला जाएगा। लेकिन 254 क्या बोलेगा कि आई एम नॉट 192.168.0.1, तो 254 जो है वो रिजेक्ट कर देगा कि दिस इज नॉट फॉर मी। यहाँ जो पीसी है उसका भी कोई दूसरा आईपी होगा, वन तो नहीं है कि नहीं, वन तो इधर है राउटर पे। तो जितना भी पीसीज है इस लैन में हर कोई उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज वाई, बिकॉज दैट पीसी इज नॉट 192.168.0.1, उसका आईपी एड्रेस ये नहीं है। लेकिन वही ब्रॉडकास्ट जब वाया स्विच होके यहाँ तक पहुंचेगा F00, यहाँ जब पहुंचेगा F00 इंटरफेस में, तब राउटर बोलेगा अच्छा मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट आया है और उसमें लिखा है कि 192.168.0.1 इसका मैक एड्रेस चाहिए। और ये वाला जो आईपी है 192.168.0.1, ये जो आईपी है ये कहाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है मेरा F00 इंटरफेस में कनेक्टेड है। मतलब राउटर को ये लगेगा कि अच्छा F00 इंटरफेस जो है यहाँ मेरा आईपी कनेक्टेड है 192.168.0.1, ये वाला आईपी इधर मुझे मेरा कनेक्टेड है। समझ में आया ना, आया समझ में। 192.168.0.1 ये आईपी कहाँ कनेक्टेड है, F00 मतलब कहाँ असाइंड है, F00 इंटरफेस में। तब राउटर सोचेगा अच्छा जिस आईपी का मैक एड्रेस चाहिए वो आईपी मेरा F00 बोल के जो इंटरफेस है इसमें असाइंड है। कहने का मतलब ये है राउटर को ये लगेगा अभी अच्छा मुझे F00 इस इंटरफेस में जो मैक एड्रेस है, इस मैक एड्रेस को अभी मुझे भेजना होगा, किसको, जो सेंडर है, सेंडर को मुझे भेजना होगा। समझ में आया, आया समझ में, Yes, sir. आया समझ में। Yes. अब राउटर क्या करेगा, उसमें ARP बोल के जो प्रोटोकॉल है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है, एक आईपी के अगेंस्ट में क्या मैक एड्रेस है उसको वो रिजॉल्व करता है, मतलब कन्वर्ट करता है कि जो आईपी है उसमें आईपी क्या है 192.168.0.1, ये आईपी है कहाँ है, F00 पे है। तो इसके जो इंटरफेस है F00 उसमें क्या मैक एड्रेस है, उस मैक को वो लिखेगा, लिख के वो सेंडर को भेज देगा। समझ में आया, आया समझ में, आया ना समझ में। तो कहने का मतलब ये है जब 192.168.0.2 ने पैकेट भेजा था, जब ब्रॉडकास्ट किया था, इसका जो ओन मैक है, ओन मैक क्या था 1840, उसको उसने भेज दिया। दैट मीन्स राउटर जो है यह लर्न कर लिया कि दिस इज द मैक एड्रेस जिसने मुझे भेजा। अभी राउटर ये बोलेगा अच्छा वन जो है 192.168.0.1 इसका मैक मुझे भेजना है, तो आईपी का तो मैक नहीं होता है, आईपी कहाँ होता है, एक इंटरफेस में होगा F00, तो इसमें क्या मैक एड्रेस है, राउटर अभी देखेगा कि मेरा जो F00 पोर्ट है इसमें क्या मैक एड्रेस है। तो एनेबल देखो सो इंटरफेस, क्या इंटरफेस है F0/0, एंटर मारो, तो इसमें मैक एड्रेस है, ये देखो
ये वाला मतलब B801, लास्ट वाला पोर्शन याद रखो, B801 है ना। तो ये बोलेगा कि मेरा जो ये इंटरफेस है, मेरा जो ये इंटरफेस है, यह यह मेरा मैक एड्रेस है B801। तो इस मैक को भेज दिया जाएगा किसको, इसको भेज दिया जाएगा सेंड, इसको वो सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, तो ये जो पीसी है इसने इसको लर्न कर लेना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों जो है ये पीसी और ये राउटर का इंटरफेस बोथ क्या होगा, बोथ विल लर्न, बोथ विल लर्न बोथ मैक एड्रेस, ठीक है। या फिर ईच अदर मैक एड्रेस, ईच अदर का मैक एड्रेस दोनों क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा मैक एड्रेस। समझ में आया ना, आया समझ में, आया समझ में। सब दोनों दोनों का मैक एड्रेस लर्न कर लेगा, तब दोनों के बीच में क्या होगा, एक कनेक्शन जो है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। और कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होने के बाद अभी ये जो पीसी 192.168.0.2 है, ये बोलेगा कि राउटर मेरे पास एक पैकेट है, ठीक है, मेरे पास एक पैकेट है, किसके लिए है, 10.0.0.3 जाने के लिए मेरे पास एक पैकेट है, इसको वो हैंड ओवर कर देगा इधर। अभी वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, मतलब 10.0.0.3 के लिए वो ब्रॉडकास्ट नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली एक पैकेट होगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट कब होगा, राउटर के साथ जो सेंडर है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रॉडकास्ट होगा पहले, मतलब 192.168.0.1 इस आईपी का, मतलब ये आईपी जिस इंटरफेस में है उसका क्या मैक एड्रेस है, उसके लिए ब्रॉडकास्ट किया था। जहां ब्रॉडकास्ट किया उसको मैक एड्रेस मालूम हो गया दोनों को, पीसी को भी राउटर का इंटरफेस F00 का मैक मालूम हो गया, राउटर को पीसी का मैक एड्रेस मालूम हो गया, तो दोनों के बीच क्या होगा, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा। उसके बाद जो सेंडर है वो बोलेगा राउटर आपके साथ तो मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया, लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश मैंने इसलिए किया था बिकॉज मेरे पास एक पैकेट है, और वो पैकेट किसके लिए है, रिमोट नेटवर्क मतलब 10 के लिए है, जो भाया यू मतलब राउटर तुम्हारे जरिए उसको बाहर जाना है, तो इसलिए मैं अभी तुम्हें वो पैकेट हैंड ओवर करता हूँ। सब हैंड ओवर किया जाएगा, तब जाके राउटर क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास जो राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल शो आईपी राउट, ठीक है, इसमें क्या था कमांड, शो आईपी राउट, है ना, शो आईपी राउट। फिर राउटर बोलेगा अच्छा 10 के पास जाना है, तूने पैकेट हैंड ओवर कर दिया, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, 10, 10 मेरा कहाँ कनेक्टेड है, 580.0.1 पे कनेक्टेड है। तो राउटर क्या करेगा, उसी पैकेट को F00 में उसने हैंड ओवर किया था पीसी ने, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इस F00 इंटरफेस, यहाँ से वो पैकेट स्विच कर देगा, यहाँ पे F01 पे पैकेट स्विचिंग कर देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट। राउटर फिर ब्रॉडकास्ट कर देगा कि हु इज 10.0.0.3 सेंड मी योर मैक एड्रेस, और राउटर इस पोर्ट का F01, इसमें भी तो एक मैक होगा, ये मैक वो सेंड कर देगा कि दिस इज माई मैक, ये मेरा मैक है, और 10.0.0.3 जो है वो कौन है, कहाँ है, तुम अपना मैक एड्रेस भेजो। तो तू को जब मिलेगा वो डिस्कार्ड कर देगा, जब 3 को मिलेगा बोलेगा हाँ दिस इज मी, तो ये 3 क्या करेगा, इसका जो मैक एड्रेस है ये बनाएगा, एआरपी से बना के फिर इसको भेज दिया जाएगा कि दिस इज माय मैक एड्रेस। तो इस तरह से राउटर का F01 और 10.0.0.3 इसमें भी क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। उसके बाद राउटर बोलेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक पैकेट है, किसके लिए, 10.0.0.3 के लिए, वो पैकेट हैंड ओवर किया जाएगा। तो रिटर्न जब आएगा सेम कहानी शुरू होगा, 10.0.0.3 से F01 पे आएगा, फिर F01 से राउटर F00 में पैकेट स्विच होगा, फिर यहाँ से पैकेट वापस आएगा। समझ में आया, आया समझ में, शुभदीप, रोहित, कल्याण, नरेंद्र, ये होता Yes, है sir. प्रोसेस, हाँ ये होता है प्रोसेस। ময়ো আছো আজি पूरा सर, मृगांक, हाँ মৃগাংক बुझी भाई सर, आया समझ में। तो Yes, ये sir. होता है प्रोसेस। अभी देखो ये तो प्रोसेस है मालूम है, अभी अभी ये जो 192.168.0.2 इसमें जो आईपी प्रोटोकॉल रन है, इसको जब भी एक पैकेट मिलेगा रिमोट के लिए, तो हमें ये समझ में आया कि वो क्या करेगा, ये सेंडर जो है रिमोट का आईपी वो नहीं लिखता है, कहाँ पैकेट में नहीं लिखता है, वो किसका आईपी लिखेगा, वो जहाँ कनेक्टेड है F00, इसमें जो आईपी एड्रेस है ये इसको यूज करता है इन पैकेट, पैकेट में एज डेस्टिनेशन आईपी ये वाला लिखता है। तो ये पीसी को, ये जो पीसी है इसको मालूम कैसे होगा कि 192.168.0.1 इसी आईपी को मुझे पैकेट में एज ए डेस्टिनेशन आईपी लिखना होगा, अगर मुझे एक पैकेट बाहर भेजना है वाया राउटर। आया समझ में, ये जो पीसी है 192.168.0.2 इसमें जो आईपी प्रोटोकॉल रन है, आईपी को मालूम कैसे होगा कि मुझे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द पैकेट
192.168.0.1 लिखना होगा अगर ये पैकेट मुझे भेजना है कहाँ 10 तक, मतलब किसी रिमोट नेटवर्क में अगर भेजना है जो कि वाया राउटर जाने वाला है। तो कैसे मालूम होगा? इसीलिए ये जो पीसी है, इस पीसी में जहां मैंने आईपी एड्रेस डाला था उसमें और एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, ये होता है ये वाला डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे कौन होता है? यही वाला आईपी 192.168.0.1, इसी आईपी को तुम्हें यहाँ लिखना होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया, अगर यहाँ मैंने लिख दिया 192.168.0.1, ये लिख दिया भाई। ठीक है, जब ये मैं लिखूंगा, अभी अगर तुमने 192.168.0.2 से पिंग किया, सपोज 10 डॉट, जब मैं यहाँ से 192.168.0.2 यहाँ से अगर मैंने पिंग कर दिया किसको 10.0.0.3, जब पिंग मारूंगा तो इसमें जो आईपी है, ये हो गया मेरा पीसी, है कि नहीं? इसमें क्या रनिंग है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी बोलेगा कि 10.0.0.3 में तो डायरेक्ट तुम जा नहीं सकते, तो आईपी इमीडिएटली चेक करेगा कि इसमें डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.1। तब राउटर तो यहाँ जो पीसी है इसमें जो आईपी रनिंग है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो जब पैकेट क्रिएट करने करेगा ना, जब भी पैकेट क्रिएट किया जाएगा आईपी से, उस पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये लिख लेगा कि डेस्टिनेशन है 192.168.0.1, बोलेगा हु इज दिस, सेंड मी योर मैक एड्रेस। तो वही डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस, मतलब यहाँ जो भी डिफॉल्ट गेटवे में जो भी आईपी एड्रेस तुम डालोगे, उसी आईपी को एज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो सेंडर है वो अपना पैकेट में लिख लेता है कि दिस इज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसका मुझे मैक एड्रेस चाहिए। क्योंकि इसी आईपी एड्रेस पे, मतलब या फिर ये आईपी एड्रेस जिस इंटरफेस में कनेक्टेड है, जिस इंटरफेस में है, राउटर का जो इंटरफेस है जिसमें ये वाला आईपी एड्रेस असाइंड है 192.168.0.1, उस इंटरफेस में मुझे इस पैकेट को हैंड ओवर करना होगा। तो इसीलिए 192.168.0.1 ये आईपी जिस इंटरफेस पे है उसका जो मैक एड्रेस है मुझे चाहिए पहले। ठीक है, 10.0.0.3 वो तो रिमोट है, उसको गोली मारो, छोड़ दो उसको, वो अपना 192 नेटवर्क में नहीं है, उसको भूल जाओ। ठीक है, तो उसको मैक एड्रेस किसका चाहिए? वो पीसी राउटर का जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है उसमें जो आईपी एड्रेस है वही आईपी एड्रेस एज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सेंडर अपना पैकेट में लिखता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो वही आईपी एड्रेस जिस आईपी के लिए वो मैक एड्रेस, मतलब मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट करता है ना, मैक एड्रेस मुझे चाहिए, तो वो आईपी एड्रेस क्या होगा? उस पीसी के लिए डिफॉल्ट गेटवे होगा। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है, याद रखना, जब भी हम एक लैन कनेक्ट करते हैं कहा एक राउटर का इंटरफेस पे, मान लो ऐप 00 पे, तो ये ऐप 00 इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस होगा, ये आईपी एड्रेस क्या होगा? इस लैन का जितना भी पीसीस है, यहाँ जितना भी एनी पीसी, यहाँ जो भी पीसी है, हर पीसी के लिए वो क्या होगा? डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस बन जाएगा अभी, डिफॉल्ट गेटवे। क्योंकि इसी आईपी को यूज करके यहाँ जितना भी पीसी है, हर पीसी को वाया राउटर बाहर जाना होगा, किसी और नेटवर्क में अगर जाना है इसी आईपी को यूज करके उसको जाना होगा। आया समझ में? तो सिंपली याद रखना, जब भी हम एक लैन कनेक्ट करते हैं राउटर का एक इंटरफेस पे, तो वो लैन जो है वो जिस नेटवर्क में है उस नेटवर्क से तुमने क्या करना है? राउटर का उस इंटरफेस में जहां वो लैन कनेक्टेड है उसमें एक आईपी एड्रेस देना होगा कि नहीं? तो वो जो आईपी एड्रेस होगा, वो आईपी एड्रेस उस लैन में जितना भी डिवाइसेस है, जितना भी पीसी है या स्विच जो भी है, हर किसी का डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस वही वाला आईपी होगा जो आईपी राउटर का इंटरफेस में है जहां तुमने उस लैन को कनेक्ट किया था। तो वो आईपी एड्रेस विल वर्क एज द डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस फॉर ऑल द डिवाइसेस ऑफ दैट लैन, ऑफ दैट नेटवर्क। ठीक है, उस नेटवर्क का हर किसी का वही डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस होगा, मतलब उसी से उसको बाहर जाना है। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. मान लो हम 5 लड़के एक रूम पे हैं, ठीक है, और 5 लड़का है वो भी एक रूम पे है। तो हम 5 लड़के जो एक रूम पे है, उस रूम से अगर हमें बाहर आना है तो क्या होगा? एक उसमें दरवाजा होगा ना, डोर एक होगा, तो उसी डोर से मुझे बाहर आना है। मुझे अगर बाहर आना है तो मेरे लिए वही डोर है, अगर तुम्हें बाहर आना है तुम्हारे लिए भी वही डोर है, उसी डोर से, उसी दरवाजे से बाहर आना है। तो कहने का मतलब क्या है? उस रूम के अंदर जो भी 5 लड़के था, ठीक है, हर किसी के लिए डिफॉल्ट गेटवे कौन होगा? वही दरवाजा होगा, उसी दरवाजे से उसको बाहर आना है। अगर उस दरवाजे से बाहर आके मुझे
किसी और रूम में एंट्री लेना है, किसी और रूम में जाना है, तो उस रूम में भी क्या होगा, उसमें भी एक गेटवे होगा। वो उन लोगों का होगा जो उस रूम में अवेलेबल है। ठीक है, तो उस रूम में जो भी 5 लड़के था उन लोगों के लिए भी एक डिफॉल्ट गेटवे होगा, उनका भी एक दरवाजा होगा। तो इस तरह से क्या होता है, हर लैन जो भी नेटवर्क होगा राउटर में कनेक्टेड है, हर किसी के लिए एक एक डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस होगा। और वो कौन सा आईपी होगा, राउटर का इंटरफेस में जो भी आईपी एड्रेस ने असाइन किया वही आईपी उस लैन के लिए डिफॉल्ट गेटवे होगा। तो विदाउट डिफॉल्ट गेटवे ये कम्युनिकेशन कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैक एड्रेस का पंगा है, क्योंकि नहीं तो उसको मैक एड्रेस कभी नहीं मिलेगा। समझ में आया? आया समझ में? समझा ना Yes, sir. शुभदीप, कल्याण, Yes, रोहित, sir. नरेंद्र? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अभी 192.168.0.1 इसमें तुम डिफॉल्ट गेटवे डाल दो, यही वाला 192.168.0.1। तो इस आईपी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, क्योंकि ये वाला गेटवे किसका होगा, इसका भी होगा। 192.168.0.254 इसमें जाओ, इसमें भी इसका डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी पे जाओ, वही वाला आईपी इसमें पेस्ट कर दो, क्योंकि यही गेटवे होगा 192.168.0.1। तो इस तरह से अगर मैं इस नेटवर्क में आया 10 में, तो 10 का गेटवे कौन होगा, क्या होगा, 10 का गेटवे कौन सा होगा, क्या आईपी होगा 10 का गेटवे? हाँ, तो ये 10 वाला जो भी पीसीस है ये कहाँ कनेक्टेड है, राउटर का F01 पे। तो ये F01 पे क्या आईपी है, 10.0.0.1। दैट मीन्स दिस आईपी 10.0.0.1 जो है ये क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे है किसके लिए, 10.0.0.2। इसका भी गेटवे यही होगा 10.0.0.1। 10.0.0.3 जो है इसका भी गेटवे यही होगा 10.0.0.1। या फिर इसमें जितना भी पीसीस तुम रखो, ठीक है, कुछ भी रखो, हर पीसी का डिफॉल्ट गेटवे कौन होगा, यही वाला आईपी होगा 10.0.0.1, क्योंकि इसी से उसको बाहर जाना है, ऐसे बाहर आना है, कहीं भी जाना हो तो 10.0.0.1 जो है ये कहाँ है, F01, इसी इंटरफेस से उसको बाहर जाना है। तो उसको इस इंटरफेस का मैक एड्रेस चाहिए होगा अगर बाहर पैकेट भेजना है। तो इस इंटरफेस का मैक एड्रेस अगर चाहिए तो उसको रिक्वेस्ट करना है। क्या रिक्वेस्ट करना है, वो तो डायरेक्ट मैक एड्रेस नहीं मांग सकता ना, F01 कहाँ हो मैक एड्रेस भेजो, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेगा कि 10.0.0.1 आईपी जहाँ है, कहाँ है, F01 पे है, तो 10.0.0.1 आईपी जहाँ है, जिस इंटरफेस पे है, उसका मुझे मैक एड्रेस चाहिए। फिर राउटर बोलेगा 10.0.0.1 कहाँ है, F01 पे है, तो F01 का जो मैक एड्रेस है वो राउटर भेज देगा किसको, जिसने भी रिक्वेस्ट किया। समझ में आया? आया समझ में? कहने का मतलब 10.0.0.3 पे जाओ, इसमें जाके तुम्हें डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी में जाना है, इसमें डिफॉल्ट गेटवे लिखो 10.0.0.1। ठीक है, उसके बाद 10.0.0.3 पे आओ, आने के बाद इसमें भी डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका आईपी 10.0.0.3 है। अभी इसमें मुझे डिफॉल्ट गेटवे लिखना है 10.0.0.1। ठीक है, इस तरह से जितना भी पीसीस होगा हर पीसी में जाके अपना डिफॉल्ट गेटवे सेट कर लो। तो एक चीज याद रखना, अगर राउटर है तब हमें डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, अगर राउटर नहीं है तो डिफॉल्ट गेटवे नहीं चाहिए, याद रखना। ठीक है, अगर राउटर है और मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टेड है या फिर डिफरेंट राउटर्स कनेक्टेड है, मतलब राउटर होके कहीं भी अगर तुम्हें जाना होगा, एक नेटवर्क या एक लैन है, उस लैन को अगर यूजिंग द राउटर, राउटर को यूज करके कहीं भी बाहर जाना है, तो उस नेटवर्क को, उस लैन को क्या चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। उस लैन को चाहिए का मतलब क्या है, उसमें जितना भी डिवाइस होगा, पीसी हो, सर्वर क्लाइंट हो, सर्वर हो, प्रिंटर हो, जो भी डिवाइस उसमें होगा, चाहे स्विच हो, जो भी हो, हर किसी को डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस देना होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर राउटर है तो डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, अगर राउटर नहीं है तो नो नीड टू यूज डिफॉल्ट गेटवे, तो डिफॉल्ट गेटवे तुम्हें नहीं चाहिए। समझ में आया? शुभदीप, रोहित, कल्याण, नरेंद्र और कौन Yes, हो, sir. और मृगंगा Yes, sir. आए मुझे वैसा वैसा। अभी हमें क्या करना है, 192.168.0.2 पे जाना है, यहाँ जाके वही वाला पिंग फिर से रन करना है। पिंग नहीं मिला था ना हमें, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, देखो 10.0.0.3 जो है, मैं यहाँ हूँ 192.168.0.2 इसका कमांड प्रॉम्प्ट पे हो। जब मैंने 10.0.0.3 को पिंग मारा था तो पिंग क्या हुआ था, फेल आया था, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अभी तुम पिंग मारो, पिंग मारो, अभी 10.0.0.3 पिंग मारो, देखो पिंग आया कि नहीं, देखो अभी आया, देखो अभी रिप्लाई आ रहा है। देखो इसमें बोल रहा है कि मैंने सेंड किया था 4 पैकेट, लेकिन मुझे रिप्लाई जो मिला, रिप्लाई मिला 3 पैकेट का, लॉस्ट 1%, 25% लॉस। तो ये क्यों लॉस हुआ, बिकॉज
टू लर्न मैक एड्रेस। वो मैक एड्रेस लर्निंग में क्या होता है, पहला जो मेरा पैकेज था रिक्वेस्ट टाइम आउट जो आया पहला पैकेज, उसका टीटीएल जो है वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो इसीलिए एक पैकेट लॉस हुआ। कोई बात नहीं, अभी उसने मैक एड्रेस लर्न कर लिया होगा, तो इसका मतलब सेकेंड टाइम अगर मैं फिर पिंग मारता हूँ, दोबारा पिंग रिपीट पिंग करता हूँ, तो देखो अभी 100% पिंग आएगा, देखा रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है, ठीक है। अभी रिप्लाई फ्रॉम अगर आ रहा है तो ये पीसी जो है इसने मैक एड्रेस लर्न किया होगा, लर्न मैक, तभी वो किसका मैक एड्रेस लर्न करेगा इस पैकेट के लिए, किसका मैक एड्रेस लर्न करेगा, 10003 का, इसका या फिर इसका, इसका किसका मैक लर्न करेगा वो, हाँ। अगर मैं यहाँ 192.168.0.2 यहाँ जाके अगर मैंने ARP -A ये वाला कमांड डाल दिया, किसके लिए मैंने पिंग मारा था यहाँ से किसको 10.0.0.3, तो ये 192.168.0.2 इसमें जाके अगर मैं ARP टेबल या ARP कैच मेमोरी देखता हूँ, तो इसमें मुझे 192.168.0.1 मतलब F00 इसका मैक दिखाएगा या फिर 10.0.0.3 मैक, किसका मैक दिखाएगा इसमें ARP में टेबल पे, शुभदेव, रोहित, कैलान, प्रियंका, मैक किसका दिखेगा, राउटर देखा बोली। हाँ राउटर देखा वो, क्योंकि 10.0.0.3 को तो उसको मालूम ही नहीं है ना कौन है, छोड़ दो उसको, उसको भूल जाओ। 192.168.0.2 उसको मालूम ही नहीं है हु इज 10.0.0.3, उसको यस क्या सर, मालूम है, उसको मालूम है F00 का इंटरफेस में जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 इसका, इससे उसको मतलब है। तो इसमें मैक एड्रेस क्या था, इसमें मैक एड्रेस क्या था, देख लो एक बार, एनेबल शो इंटरफेस F0/0 है ना आईपी, इसमें मैक क्या है देखो 00E0F9D8B801, तो ये जो B801 है ये है मैक एड्रेस, किसका मैक एड्रेस है, F00 इंटरफेस, जिसमें आईपी एड्रेस 192.168.0.1 है कि नहीं। तो देखो अभी यहाँ जाके देखो 192.168.0.2 पे आओ, यहाँ आके तुम ARP -A कमांड डाल दो, एंटर मारो, क्या दिखा रहा है, देखा क्या दिखा रहा है, ARP -A मार दिया, बोला तुमने एक्चुअली पिंग किसको मारा था, यहाँ से मैंने पिंग मारा था पिंग 10.0.0.3 है ना, लेकिन इसमें ARP कैच मेमोरी में देखो 10.0.0.3 का कोई मतलब ही नहीं है, कोई नाम मतलब 10.0.0.3 जो है वो मेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसको उसने भेजा ही नहीं पैकेट, उसने किसको पैकेट भेजा 192.168.0.1 को भेजा, और उसका मैक एड्रेस क्या है B801 है, ठीक है। मतलब उसने राउटर का जो इंटरफेस है, जहां वो डिवाइस तुम्हारा कनेक्टेड है, जो सेंडर है वो जिस इंटरफेस में राउटर का कनेक्टेड है, उस इंटरफेस में जो आईपी एड्रेस है उसका मैक एड्रेस उसने लर्न किया, जिसको तुमने एक्चुअल में पैकेट भेजा था 10.0.0.3 उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको वो जानता ही नहीं है, उसको भूल गया वो, कि छोड़ दो ये दूसरे दुनिया का है, उसको भूल जाओ, मुझे क्या करना है, मैं जहाँ कनेक्टेड हूँ, मैं जिस दुनिया में हूँ, ठीक है ना, मैं जहाँ कनेक्टेड हूँ मुझे उससे मतलब है। अगर वहां तक मैंने पैकेट भेज दिया, ठीक है, तो वो राउटर जो है वो क्या करेगा, दूसरे दुनिया का जो भी बंदा है उसको पैकेट भेज देगा, तो उससे मुझे मतलब रखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो राउटर है जहां मैं कनेक्टेड हूँ उसका जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस में जो आईपी एड्रेस है जो कि 192.168.0.1, इसको मुझे ब्रॉडकास्ट करना है कि तुम्हारा मैक मुझे भेजो, और राउटर ने उस इंटरफेस का मैक एड्रेस भेज दिया जहां 192.168.0.1 असाइंड है। समझ में आया, आया समझ में, समझ में आया कि नहीं बोलो, यस सर भाई सर। ठीक है। तो यही होता है डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो डिफॉल्ट गेटवे वाला कॉन्सेप्ट यही है, तो याद रखना जब भी हम राउटर यूज करते हैं, राउटर इसमें अगर मैं और भी लैन लगाता हूँ, मान लो ये भी एक लैन है, यह भी लैन है, यह भी लैन है, तो याद रखना जो भी तुम्हें लैन कनेक्ट करना है, हर लैन का एक एक डिफॉल्ट गेटवे होगा, ठीक है। मतलब राउटर में अगर तुमने 10 लैन कनेक्ट किया तो उसमें क्या होगा, 10 डिफॉल्ट गेटवे होगा, हर लैन के लिए, हर नेटवर्क के लिए एक एक डिफॉल्ट गेटवे होगा, ठीक है। और अगर डिफॉल्ट गेटवे तुमने असाइन नहीं किया होगा तो बिटवीन द नेटवर्क कभी भी पिंग नहीं होगा, अगर पिंग नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। पिंग होने का मतलब क्या है, एनीथिंग कैन हैपन। पिंग होने का मतलब क्या है, तुम लोग नेटवर्क में हो, तुम्हें पता है, हम लोग जब भी कुछ चेक करते हैं कि क्यों नहीं जा रहा है पैकेट, क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्यों मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे पहले क्या करता है, पिंग ही करते हैं, पिंग करके ही देखता है वो, चेक कर कनेक्टिविटी चेक के लिए हमेशा पिंग यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर पिंग मिला दैट मीन्स सब कुछ मिलेगा, अगर पिंग नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर राउटर है और राउटर के साथ कनेक्टेड है तुम्हारा लैन,
तो लैन होने का मतलब उसमें नेटवर्क एड्रेस होगा, तो उस नेटवर्क एड्रेस में जो भी आईपी एड्रेस तुमने राउटर इंटरफेस में डाला होगा, दोस आईपीएस विल वर्क एज द डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस फॉर द लैन। ठीक है, जो भी लैन तुमने कनेक्ट किया इंटरफेस पे, उस लैन के लिए वही आईपी डिफॉल्ट गेटवे होगा। ये अपना दिमाग में डाल दो। अगर डिफॉल्ट गेटवे नहीं दोगे तो कभी भी बिटवीन द नेटवर्क पिंग नहीं होगा, याद रखना। और पिंग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझा ना? समझा शुभदीप, अनिमेश? हाँ तो मंडे मेरा अभी और एक क्लास है क्लाउड का। ठीक है, अभी मुझे वो करना है। तो तुम लोगों का जो ज़्यादा टाइम मिलता है वो होता है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, है कि नहीं? तो कल हम लोगों को 7:30 में फिर क्लास लेना है। ठीक है, और 7:30 में हमें क्या करना है, कल का जो टॉपिक होगा, हमने ये लैन सेटअप कर लिया। इस नेटवर्क में अभी मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि दोनों नेटवर्क में मेरा अभी क्या हो रहा है, पिंग हो रहा है। ठीक है, ये दोनों नेटवर्क में पिंग अभी मेरा सक्सेस हो रहा है, सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसी नेटवर्क में कल हमें क्या करना है, टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। टेलनेट कि टेलनेट राउटर को कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ है प्रोटोकॉल, वो होता है एसएसएच। ठीक है, तो कल का जो टॉपिक होगा वो होगा कि एक राउटर पे अगर मुझे टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है या फिर एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है, तो टेलनेट एंड एसएसएच क्या होता है मैं कल बोलूँगा। तो ये अगर मुझे करना है तो क्या करना होगा। ठीक है, या फिर टेलनेट और एसएसएच से मैं क्या कर सकता हूँ। टेलनेट या एसएसएच के लिए मुझे क्या क्या पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कहाँ, इन द राउटर। राउटर पे क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है हमें कल देखना है कि व्हाट इज टेलनेट, व्हाट इज एसएसएच एंड व्हाट टू डू बिफोर कॉन्फ़िगरिंग दिस थिंग्स। ठीक है, या फिर बिफोर यूजिंग दिस थिंग्स इन राउटर। ठीक है, तो ये होगा कल का टॉपिक। ठीक है, तो आज वाला जो टॉपिक था वो सिर्फ यही था कि व्हाट इज डिफ़ॉल्ट गेटवे या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, या अगर तो तुमने डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना? तो समझ में आया होगा। सर। तो यही था आज का टॉपिक। तो आज और टाइम नहीं है, 8:38 हो गया, मेरा दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है अभी। ठीक है, तो आज यहीं पे छोड़ता हूँ। तो कल मिलता हूँ। कल ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वो तो तुम लोगों का ही टाइमिंग है। ठीक है, तो ये मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे जो भी टाइम मिलता है, आधा घंटा हो या 40 मिनट, ये तुम लोगों का बोनस टाइम है। ठीक है ना? क्योंकि मेरा सेकेंड बैच जो स्टार्ट होता है वो 8:30 में होता है। तो 7:30 से लेके 8:30 जो भी मिलता है, आधा घंटा मिले 40 मिनट, तो हम लोगों का थोड़ा बहुत क्लास क्या हो रहा है, आगे जा रहा है कि नहीं? तो ये तुम लोगों का बोनस टाइम है। लेकिन तुम लोग का मेन टाइमिंग जो है ओके वो सर। है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये होता है मेन टाइमिंग। तो 7:30 से लेके 9 बजे तक हमें ये 3 दिन करना है क्लास। ठीक है ना? हो गया? वही सर। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए यही पे रुकता हूँ मैं। कल फिर मिलते हैं विथ टेलनेट एंड एसएसएच। ठीक है मृगांक? सर थैंक यू। ओके यस रोहित, सर, ठीक है। अनिमेश, कल्याण, नरेंद्र, बाय बाय। ठीक है, चलो तुम लोग थैंक यू सर। हाँ, बाय सर। चलो तुम लोग डिस्कनेक्ट कर दो अभी। बाय। हाँ, बाय। ओके बाय।